उस साहस को मिली प्रशासन की सजा और सामाजिक संगठनों सहित मुस्लिम जमात सहित तमाम सामाजिक संगठनों ने उस दुष्कर्मी को सजा देने के लिए जो जोरदार वकालत की है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। क्योंकि इस प्रकार के जो समाज के दरिंदे हैं, जो मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं, उनका यही हर्ष होना चाहिए। और भारतीय संविधान में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के कुकृत्य करने वालों की यदि नीयत ठीक नहीं है और उनके द्वारा दरिंदगी से इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया है, तो निश्चित रूप से उसको फांसी तक की सजा हो सकती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और मैं कहना चाहता हूं कि सेंधवा में जो 22 तारीख को दुष्कर्म किया गया, उसकी सजा उस दुस्साहसी व्यक्ति को मिल गई है, उसका मकान ढा दिया गया है। उसी प्रकार पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का निश्चित ही सराहनीय कार्य किया है। और उससे भी सराहनीय कार्य यह है कि जिस जमात से वो उस ताल्लुकात रखता है, उस जमात ने भी उस बेटी को अपनी बेटी कहकर प्रशंसनीय काम किया और उस जल्लाद को फांसी देने का हुक्मरान से सरकार से करने का जो सराहनीय कार्य किया है, निश्चित ही मुख्य नायक भी उसकी तारीफ करता है, ताकि किसी भी दुस्साहसी को इस प्रकार के दुष्कर्म करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। और इसलिए सेंधवा में जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उससे सेंधवा के सभी सम्मान्य नागरिकों का सिर शर्म से झुक गया था। लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सामाजिक संगठनों की जागरूकता के परिणाम स्वरूप इस घटना को उसी रात्रि में विराम देने का प्रयास किया गया शासन की ओर से, और उस दुष्कर्मी को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई निश्चित ही सराहनीय है। इस देश में ऐसी कई तमाम घटनाएं हुई है, ऐसे कई दुष्कर्म हुए हैं, उन पर भी इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई हुई है। लेकिन सरकार ने इस बात को भी गंभीरता से लिया है। 2012 के बाद एक बड़ा जो सरकार ने कदम उठाया था और उसमें कठोर कानून बनाया गया था। दिल्ली की वो घटना आपको स्मरण होगी, और दिल्ली में एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तब से सरकार ने पॉक्सो एक्ट नाम का एक नया एक्ट 2012 में लागू कर दिया गया था, और उसमें विशेष प्रावधान किए गए। और सबसे बड़ी बात, विशेष अदालतें बनाई गई है जो त्वरित रूप से उस पर एक्शन लेती हो, ताकि दोषियों के केस को शीघ्रता से शीघ्र उसको निपटाया जा सके और उस दोषी को सलाखों के पीछे भेजा जा सके, उसके दुष्कर्म को दंडित किया जा सके। निश्चित रूप से शासन, सामाजिक संगठन, विशेष करके मुस्लिम वर्ग ने जो उसका जोरदार विरोध किया है, इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, सेंधवा की संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है, चाहे वो बेटी किसी भी समाज की हो, जाति की हो, जमात की हो, यदि उसके साथ इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ है, तो सेंधवा ने एक ये मिसाल कायम कर दी है, एकजुटता के बंधन में बांध दिया है, और कहा, ये बता दिया है कि सेंधवा की जनता निश्चित ही एक दूसरे से प्रेम करती है, वो जुर्म के खिलाफ है। निश्चित ही ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है, जनता के द्वारा की गई है। और एक बात मुख्य नायक आपसे अपील करना चाहता है कि सेंधवा की जो सांस्कृतिक विरासत है, गंगा जमुना तहजीब है, एक दूसरे से मिलनसार की जो उत्कृष्ट उदाहरण है, वो कोरोना काल में सेंधवा के लोगों ने बड़ी संजीदगी से निभाया है। कि सेंधवा जो है, सेंधवा शांति का टापू है, और इस शांति के टापू को इस प्रकार से दुष्कर्मियों ने यदि निंदित किया है, तो उस पर भी कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से सेंधवा के लोगों ने एक उस आतताई के विरुद्ध एक नया उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण प्रेषित करके काबिले तारीफ काम किया है। उसका मुख्य नायक तहे दिल से इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, और सेंधवा के लोगों से निवेदन करता है कि इसी प्रकार एकता का आप परिचय दें। नमस्कार।